नमस्कार। मध्य प्रदेश में महासंकट जारी है और कमलनाथ सरकार को लेकर महाड्रामा 3 शहरों में चलता रहा। दिल्ली में कमल बनाम कमलनाथ की सुप्रीम सुनवाई, बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह की बागी विधायकों को लेकर लड़ाई सड़क पर और भोपाल में राज्यपाल के दरवाजे गुहार लगाई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस, स्पीकर और कमलनाथ सरकार की ओर से 3 दिग्गज वकील दुष्यंत दवे, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल उतरे, तो दूसरी ओर शिवराज चौहान और गवर्नर की ओर से मुकुल रोहतगी और तुषार मेहता उतरे। कोरोना से लेकर किडनैपिंग की दलीलें दी गई, फ्लोर टेस्ट चलवाने के लिए मामला बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने की भी ये अर्जी की गई। उसी बीच बेंगलुरु से बागी विधायकों का वीडियो भी सामने आया फिर से, और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से बेंगलुरु में है, स्वतंत्र है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में है, कमलनाथ सरकार को समर्थन नहीं करते। कुल मिलाकर शिवराज फ्लोर टेस्ट को लेकर अड़े, कमलनाथ शक्ति प्रदर्शन से डरे और दिग्गज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने की भी ये अर्जी की गई। उसी बीच बेंगलुरु से बागी विधायकों का वीडियो भी सामने आया फिर से, और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से बेंगलुरु में है, स्वतंत्र है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में है, कमलनाथ सरकार को समर्थन नहीं करते। कुल मिलाकर शिवराज फ्लोर टेस्ट को लेकर अड़े, कमलनाथ शक्ति प्रदर्शन से डरे और दिग्विजय सिंह नंबर जुटाने के लिए सड़क पर भिड़े। मध्य प्रदेश संकट पर नाटक ही नाटक। भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु तक सियासी ड्रामा। कौन किस पर भारी घमासान है जारी। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हर तरह के दाव पेच बीजेपी और कांग्रेस आजमा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जहां सत्ता में बने रहना है, तो वहीं बीजेपी को फिर से प्रदेश में कमल खिलाना है। कांग्रेस अपने 16 विधायकों को बंधक बनाने का बीजेपी पर आरोप लगातार लगा रही है। इसी सिलसिले में दिग्विजय सिंह आज बेंगलुरु पहुंच गए और विधायकों से मिलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी सरकार है, इसलिए दिग्विजय सिंह विधायकों से नहीं मिल पाए और दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। यहाँ पे सुदर्शन गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी का, अरे भाई बीजेपी के वालों ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को क्यों पकड़ रखा है? सरकार हमारी कांग्रेस की है, जनता ने हमको चुना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ के क्यों ले आई? वो इतने त्रस्त और परेशान थे कि उन्होंने साफ कहा है कि हमें ना तो दिग्विजय सिंह जी से मिलना, ना बाकी किसी से बात करना। अब कमलनाथ जी को भी याद आ रहे हैं, 1.25 साल से आप क्या कर रहे थे, तब उनकी सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एमपी संकट की सुनवाई में भी इस कांग्रेस ने ये दलील दी है और तुरंत फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की मांग की है, जिसे शिवराज की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने काटा और कमलनाथ सरकार पर राज्यपाल के निर्देश की अवहेलना का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी उनके 16 विधायकों को भोपाल नहीं आने दे रही। कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या डिटेल्स कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। जहाँ तक आप जाएंगे क्या सर? आप भी बेंगलुरु जाएंगे? सर कितने आश्वस्त है फिर भी सर? आश्वस्त बहुत हो सर, प्लीज। जिन विधायकों के बंधक होने का कांग्रेस दावा कर रही है, उन्होंने वीडियो जारी कर कांग्रेस के आरोपों को नकारा है। अपनी मर्जी से हम लोग बेंगलोर आए हैं। हम लोगों ने 11 तारीख को विधानसभा त्यागपत्र दे दिया है। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ। दिग्विजय सिंह यहाँ पर होटल रमाडा में लोगों से मिलने आए, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। मैंने अपना त्यागपत्र माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश को दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं, इन्हीं की बदौलत है कि मध्य प्रदेश में सरकार की नैया डूबी है। एमपी की सियासी जंग बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने अब इसे अस्मिता का सवाल बना लिया है। शायद
सत्ता की जंग ऐसी ही होती है, लेकिन सत्ता की असल चाबी ना बीजेपी के पास है और ना ही कांग्रेस के पास। ये उन 16 विधायकों के पास है जो बेंगलुरु में बैठे हैं। असल मौका आने पर वो किसके पाले में जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है एमपी फ्लोर टेस्ट और अब कांग्रेस कह रही है कि 16 विधायकों को बंधक बनाया गया है। एमएलए का वीडियो सामने आ चुका है, वो कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। इस पर बहस भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। पूरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक सजेशन दिया कि बागी विधायकों को कर्नाटका के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाए, उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वहां पर। सवाल पर यह है, कुल मिलाकर सवाल यह है, शक्ति प्रदर्शन से कमलनाथ सरकार क्यों भाग रही है, क्यों घबरा रही है? कोरोना का बहाना, किडनैपिंग का बहाना, फ्लोर टेस्ट नहीं है करवाना। मध्य प्रदेश में महाड्रामा कब तक चलेगा? कांग्रेस के बहानेबाजी कब तक चलेगी? और क्या कमलनाथ सरकार का अंत अब नजदीक आ चुका है? अल्पमत में आई हुई कमलनाथ की सरकार क्या फ्लोर टेस्ट चलवाने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपना रही है? यही सवाल है। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं एक के बाद एक उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ देशरत्न निगम साहब जुड़ चुके हैं। वैसे आप जानते हैं कि वो आरएसएस के समर्थक है, पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े जाने माने वकील है। मेरे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दलीलें खत्म हो चुकी है, मुकुल रोहतगी की तरफ से, तुषार मेहता की तरफ से। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के हमदर्द है, उनके तरफ से अब दलीलें की जा रही हैं। अभी अभी अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की ओर से आर्गुमेंट रख रहे हैं। और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी। सबको शुरुआत में 45 सेकंड का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अपनी ओपनिंग कमेंट्स रख सके, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे और एक बार हम सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे जैसे ही वहां से कोई बड़ी बात निकल कर आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर अभी आर्गुमेंट्स चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सुदेश वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, कमलनाथ सरकार कोरोना से किडनैपिंग कह रही है, आपने अपहरण कर दिया है तमाम विधायकों का, 16 विधायकों का, ऐसे क्यों करते हैं आप? या ये बहानेबाजी है फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए? देखिए सजाद भाई, अब तो सबके सामने आ चुका है कि जब विधायक लोग चाहते नहीं इनसे बात करना तो आप कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। विधायक लोग आजाद हैं। और देखिए जैसे आप किसी होटल में भी जाते हैं सजाद भाई, तो आप रिसेप्शन में पूछते हैं आप मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते। दादागिरी तो है नहीं कि आप जबरदस्ती घुस जाइए, बोले तुम्हें बात करना ही पड़ेगा। उन्हें किसी ने नहीं रोका है, वो बात नहीं करना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस सरकार के साथ नहीं है और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं। तो इस मामले को अगर समझें तो कोई किसी भी तरह से बहुमत साबित नहीं कर सकते कमलनाथ जी, ये एक हकीकत है। आप बहाना कुछ भी बना लीजिए। हम उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के समय किया था, महाराष्ट्र के समय किया था। तो अगर इस तरह की कुछ बात हो जाती तो सीधे डायरेक्शन होता। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नर के डायरेक्शन को तो इन्होंने अवहेलना कर ही दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर ही दिया है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से एक हल निकले, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपको मैं 45 सेकंड देना चाहता हूं, पर दुष्यंत दवे जिन्होंने आर्गुमेंट शुरू की कांग्रेस पार्टी के लिए, वो सुबह कहते हैं कि देखिए पहले तो कोरोना है, ये कमलनाथ ने भी कहा, फिर कहते हैं बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर कर दीजिए, फिर कहते हैं फ्लोर टेस्ट की अभी जरूरत नहीं है। सर, ये आप वो लोग हैं जो कर्नाटका में और महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट मांग रहे थे। आज आपका स्टैंड ऐसे कैसे बदल गया फ्लोर टेस्ट को लेकर? हॉर्स ट्रेडिंग करनी है क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो शहजाद जी बहुत जरूरी है। फ्लोर टेस्ट के बगैर बहुमत तय नहीं होता है और फ्लोर टेस्ट में ये तय होगा कि किसका बहुमत है, सरकार के पास बहुमत है या नहीं। फ्लोर टेस्ट से कमलनाथ सरकार भी भाग नहीं रही है, लेकिन जो 16 विधायक हैं उनकी विधायकी का फैसला अभी नहीं हुआ है। और वो विधायक देखिए, उनका इस्तीफा उन्होंने इंडिविजुअली नहीं दिया है जाकर के स्पीकर को, बीजेपी के लोगों ने दिया है। उनको चार्टर्ड विमान से ले जाया गया है बेंगलुरु, वो अपने घर के लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो किडनैप हैं, बंधक हैं। और बंधक हैं तो वहां से वो चाहे चिट्ठी लिखें, चाहे वीडियो मैसेज भेजें या कुछ भी बोले, तो उसका न तो लीगल वैल्यू है, न वो विश्वसनीय है। तो बात यह है कि आज भी दिग्विजय सिंह गए अपने कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए। जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता, वो कांग्रेस के ही विधायक हैं। ठीक है, जब इस्तीफा स्पीकर स्वीकार करेंगे, जब ये स्थिति बनी हुई है तो जी प्रेम कुमार जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से खबर यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल सुबह
इस सुनवाई करेगा, आगे सुनवाई करेगा। 10:30 बजे के लिए मामले को टाल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को भी नहीं भेजेंगे और एमएलएस के साथ वीडियो चैट करने के आइडिया को भी उन्होंने नकार दिया है। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील देशरतन निगम साहब भी है। कुल मिला के आपने पूरे दिन की आर्गुमेंट सुनी, आपने सुना किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर के लिए आर्गुमेंट रख रहे थे, कपिल सिब्बल भी रख रहे थे, इसके अलावा दुष्यंत दवे भी रख रहे थे। आपको लग रहा है कि किसी न किसी रूप से शक्ति प्रदर्शन को टाला जाए, देर की जाए, उसमें ये निकल के आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्नाटक का मसला था तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल के सुनवाई करता है और यहाँ तीसरा दिन है, आज दूसरा दिन, और कल तीसरा दिन हो जाएगा और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया है। तो ये थोड़ी सी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। खैर, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। दूसरा, ये सामान्य ज्ञान की बात है, इसमें कोई कानून नहीं आता है कि वहां मध्य प्रदेश की सरकार अल्पमत में हो गई है। दूसरा, अगर ये कहते हैं कि उनको बंधक बनाया गया है और उनको अगवा कर लिया गया है, अरे भाई जाके एफआईआर फाइल करो। एफआईआर ना फाइल करके आप धरना कर रहे हैं वहां पर। ठीक तो है। ये बहुत, देखिए, ये सब दिखावा चल रहा है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि एमपी संकट पर आज भी फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज भी फ्लोर टेस्ट पर कोई फैसला नहीं आया है। कल सुबेरे 10:30 बजे के लिए ये सुनवाई टल चुकी है। एमपी संकट पर आज भी कोई फैसला नहीं आया। मैं चाहता हूं कि हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ सके तो उन्हें जोड़ा जाए, पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी एमपी फ्लोर टेस्ट पर कोई फैसला नहीं आया और ये मामला कल के लिए टाल दिया गया है। लगातार सुबह जी, मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारी संवाददाता रीमा पराशर जुड़ चुकी है। रीमा, सुबह 11:30 बजे से सुनवाई चल रही थी, लगातार बड़े दिग्गजों ने वहां पर अपनी दलीलें दी। क्या निकल कर आया है और आज भी मामले पर कोई फैसला नहीं आया है, कल सुबह के लिए इसे टाल दिया गया है, क्या निकल कर आया है? देखिए, दोनों ही तरफ की दलीलें रही। कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की तरफ से पेश हुए और दूसरी तरफ से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा बीजेपी का सरकार इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं बात निकलकर यही आई है कि पहले सवाल खड़ा हुआ राज्यपाल के ओहदे को लेकर कि क्या राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो स्पीकर की दलील को खारिज कर सके, या कि अगर स्पीकर ने कोई फैसला लिया है और इस्तीफे नहीं मंजूर करने का फैसला लिया है तो क्या ये अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है या नहीं है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने ही ये दलीलें दी हैं कि अब तक कभी भी लोकतंत्र में और संविधान के दायरे में आकर स्पीकर को यह अधिकार नहीं था। जिस तरह की टिप्पणियां स्पीकर की तरफ से मध्य प्रदेश में की गई हैं, उस तरह की टिप्पणियां देने का, क्योंकि पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जो फैसले लिए गए हैं स्पीकर की तरफ से, वो स्पीकर फैसले ले रही है। दूसरी तरफ बागी विधायकों का कहना था कि उनको अपनी जान का खतरा है, उनको सुरक्षा का खतरा है और इसीलिए वो भोपाल नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर बात कही गई कि अगर परेड करवाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आगे आने के लिए वो तैयार है, यहां वो आने के लिए तैयार है 16 के 16 बागी विधायक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है और वो ठीक भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से दलीलें यही चली है और उसके बाद अब लग रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे जब सुनवाई दोबारा से शुरू होगी तब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला देने वाला है। रीमा, आज जो डिस्कशन हुआ पूरे कोर्ट के हियरिंग के दौरान, दो चीजें उसमें डिस्कस हुई। एक तो बम्बई जजमेंट के जरिए गवर्नर के ओहदे और पावर पर स्पीकर का क्या रोल हो सकता है उस पर, और जो 16 विधायक है क्या वो बागी है या बंधक है। तो कुल मिलाकर अब ये 16 विधायकों पर कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। उसके लिए आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की बातों से और वकीलों की दलीलों से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक अहम बात निकलकर सामने आई थी, जो कि लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी, जिसमें यह बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त होता है कि इस्तीफों को लेकर अगर बागी विधायक या कोई भी विधायक को इस्तीफा देता है तो उसको वो किस तरह से देखे और किस तरह से ना देखे, ये पूरी तरह से अधिकार स्पीकर को प्राप्त है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस काफी हद तक खुश भी नजर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बागी विधायकों का जब मुद्दा सामने आता है और तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह की बात सामने आती है कि अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं कि क्या वो खुद ही अमान्य घोषित नहीं हो जाते हैं बागी विधायक, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों ने ही कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
होगा। बीजेपी क्योंकि चुनाव में नहीं जाना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि अल्पमत में जो पार्टी है वो बहुमत में आ जाए इन विधायकों का साथ लेकर, इसलिए बीजेपी ये सब गेम चला रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप था। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने साफ तौर पर यह दलील लगातार दी है और सुबह से ही बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि लोकतंत्र की हत्या का आरोप बीजेपी पर कतई ना लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे राज्यों में ऐसे उदाहरण रहे हैं जब कांग्रेस ने इसी तरह के गेम खेले हैं, इसी तरह की बातें की गई हैं और वो सब लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है और उसके बाद लोकतंत्र की हत्या कौन करता है ये पार्टी साफ तौर पर दिखाई देती है। ये दलील बीजेपी की तरफ से दी जाती रही। तो कुल मिलाकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी बड़ी इस मामले में की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुना ही है आज दोनों दलों की दोनों पक्षों की दलील को और उसके बाद अब कल तक के लिए ही मामला सुरक्षित रखा गया है। पर रीमा, हमें हमारे दर्शकों को एक बात समझाइए कि अगर इस्तीफा दे दिया गया है, स्पीकर अभी तक इस इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब क्या एक और कवायद की जाएगी? क्या तुषार मेहता से या मुकुल रोहतगी से या मनिंदर सिंह जो अपियर कर रहे थे बागी विधायकों के लिए, क्या आपको उनसे कोई ऐसा सेंस मिला कि वो फिर से पेशकश करेंगे, किसी तरीके से कोई वीडियो बनाएंगे, कोई हलफनामा देंगे, कुछ किस तरीके से अपना रेजिग्नेशन फिर से देने की कोशिश करेंगे? कुछ ऐसा आपको अंदाजा लगा? देखिए, अभी तो फिलहाल जो कोर्ट के अंदर दलीलें दी गई हैं वही बात सबके सामने आई है और पुरानी जो कई सारी जजमेंट इस तरह के मामलों में रही है, उन मामलों को देखते हुए दो बातें सामने आती हैं जो कि जानकारों का मामला है कि एक, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए और उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए पूरी ही गतिविधि का, पूरी ही जो प्रोसेस होगा विधानसभा में उसका, और उस प्रोसीजर के बाद लाइव टेलीकास्ट में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये दो बातें अब तक हो चुकी। मामलों को देखते हुए दो बातें सामने आती हैं जो कि जानकारों का मामला है कि एक, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए और उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए पूरी ही गतिविधि का, पूरी ही जो प्रोसेस होगा विधानसभा में उसका, और उस प्रोसीजर के बाद लाइव टेलीकास्ट में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये दो बातें अब तक हो चुकी हैं। ठीक है रीमा, हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे और कल सुबह फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। हम देखेंगे कि इसमें क्या निकल कर आएगा। पर मैं चलना चाहता हूं बीजेपी के पास। सुदेश वर्मा जी, ये आपके लिए कोई खुशखबरी तो नहीं है? एक और दिन मिल गया कमलनाथ सरकार को, एक और दिन कमलनाथ सरकार सरवाइव करेगी। अब कुछ नहीं हो सकता जब तक कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट नहीं बैठती। आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नर का आदेश भी जो है वो अभी लागू नहीं हो सकता। सुदेश वर्मा, वो बोलते हैं ना कब तक खैर मनाएंगे, कब तक खैर मनाएंगे ये, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मीडिया के सामने ये लोग सब आए थे और अगर किसी को भी तकलीफ होती तो मीडिया के सामने खुलकर बोल देते हमें बंधक बनाया गया, हमें छुपा लो, तो मीडिया तो उसके बाद रेस्क्यू कर ही लेती। मीडिया तो फ्री है ना, मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे और हम अपने मन से यहां पर हैं, उसके बाद बंधक बनाने वाली बात ही नहीं होती। जो भी प्रोसेस कोर्ट इवॉल्व करेगी, जो उनके जान की हिफाजत करेगा और उन्हें वोटिंग का अधिकार भी देगा। दूसरा बताइए कि आपने 6 लोगों का रेजिग्नेशन लिया, बाकी 16 का रेजिग्नेशन। देखिए मैंने पहले भी कहा वही प्रोसेस कि जब तक वो बंधक है मीडिया के सामने, चाहे वीडियो मैसेज दे, चाहे वो रिलीज जारी करे, इन सबका कोई मतलब नहीं है। बंधक इसलिए है क्योंकि अपने परिवार से उनका संपर्क नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कांग्रेस के लोग जा रहे हैं तो वो मिलने नहीं दे रहे। सबूत क्या है इसका? कोई तथ्य क्या है कि वो बंधक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि वो बंधक बने हुए हैं। अपने प्रदेश में नहीं है। नहीं, अपने प्रदेश में नहीं होना मतलब बंधक है वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि उनका इस्तीफा जो है भय मुक्त है, तो भय से आजाद होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। चलिए एक बार हम कल देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो कुछ कहा है हमें यकीन है कि उसी दिशा में बातें जा रही है कि विधायक सदन में मौजूद होकर के अपना इस्तीफा दें। ये कोई रिक्वायरमेंट है क्या देशत निगम साहब कि सदन में आकर? मैं बड़ा साफ कर दूं, कर्नाटक का जब केस हुआ था उसमें बड़ा साफ किया गया था कि ये जो विधायक थे उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है वोट देने के लिए, उनको वोट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इसलिए उनको वहां डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यहाँ पे भी वही आप करिए जो कानून है, जो कर्नाटक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सतीश सिंह जी, आप मुझे बताइए आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम हुआ है। सुबह कर्नाटका पहुंच जाते दिग्विजय सिंह जी,
वैसे वो इतने बुजुर्ग हैं, उनको कोरोना का डर नहीं है, पर मध्य प्रदेश असेंबली को कोरोना के चलते बंद किया गया है। पर वो वहां पर पहुंचते हैं, सड़क पर लड़ाई होती है, फिर कमलनाथ की लड़ाई, सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। आपको कुल मिलाकर ये नहीं लगता कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन से भाग रही है कमलनाथ सरकार? संख्या बल की कमी तो है ना, ये तो मानेंगे ना आप? 45 सेकंड। देखिए, मैं और आप कोई नहीं होते इस बात को तय करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है और अभी तक तो आसमान नहीं गिरा है, जैसा कि कमलनाथ के वकील या कांग्रेस वाले कह रहे थे। और ये बात सही है कि कमलनाथ जो है 5-6 दिन कम से कम चीजों को आगे बढ़वाने में तो सफल हो गए हैं और कोर्ट में भी कार्रवाई अब कल चली गई है। दरअसल मेरे को आज जो मैंने पूरा प्रोसीडिंग देखा है, सुना है, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही, ये दलील दी कि आर्टिकल 212 में जो स्पीकर जो फैसला देता है या जो सदन के अंदर की कार्रवाई है उस पर कोर्ट जो है उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। ये एक पॉइंट है और अब तक जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी नहीं माना, जैसा आप कह रहे थे, कि रजिस्ट्रार जनरल के सामने या वीडियो के जरिए उनकी पेशी हो। तो ये मामला कुल मिला के ऐसा है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का बेंगलुरु जाना वो भी कोई असंवैधानिक नहीं है। ये बात सही आपकी निश्चित रूप से है कि 16 विधायक बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या जो मौजूदा सरकार के साथ नहीं है। मैं देखिए सतीश जी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि उनका जाना असंवैधानिक है, वो तो खुद राज्यसभा के कैंडिडेट है, वो वोट मांगने जा सकते हैं। पर मेरा कहना ये है कि जितने दिन ये अल्पमत में आई हुई सरकार अपना जो आयुकाल है वो बढ़ाती जाती है, तो क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी की जा रही, क्योंकि उनके पास अगर संख्या बल नहीं है तो सरकार की अवधि तो खत्म हो गई ना? देशरत्न निगम साहब, देखिए मैं बड़ा साफ कर दूं, चंद्रचूड़ साहब वही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के देखिए संविधान का सबसे बड़ा देशरत्न निगम के बाद, देशरत्न निगम साहब के इंटरवेंशन के बाद बड़ा संरक्षक है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं। देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे ख्याल से भली भांति जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। और अगर एक अल्पमत सरकार, जो कि सामान्य ज्ञान की बात है, कि दिख रही है और जिसके विषय में सब लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में जैसा 212 के बारे में बोला, कोई नहीं कह रहा है कि उसके अंदर की जो कार्रवाई है सदन के अंदर की वो स्पीकर के डोमेन में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नर फ्लो टेस्ट ऑर्डर कर सकता है, फ्लो टेस्ट अंदर जो होगा वो स्पीकर करेगा। ये फर्क है 212। ये बड़ी बात है। एक सेकंड, प्रेम कुमार जी और सुदेश वर्मा जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, चर्चा बम्बई जजमेंट को लेकर भी हुई। बम्बई जजमेंट क्या है? 9 जजेस के बेंच का जजमेंट है। उसने तय किया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या नियम कायदे होंगे, और उसमें कहा गया है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है फ्लो टेस्ट पहले ऑर्डर करे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने का वहां पर कोई चीजें हैं वो तय करे। तो गवर्नर की तो जिम्मेदारी है ना कि फ्लो टेस्ट ऑर्डर करे। ये तो बात आप इसको मानेंगे ना? तो उन्होंने जब आदेश दिया है तो इससे टालने का तात्पर्य क्या है? स्पीकर का कठपुतली बन चुका है कमलनाथ सरकार। आप जरूर सही कह रहे हैं, सही उदाहरण दे रहे हैं बोमई केस का कि फ्लोर टेस्ट से ही तय होता है। ये तो फिर बात है बोमई केस मोटा मोटी। लेकिन इसमें एक नया फैक्टर जो है 16 विधायकों का इस्तीफा, इस पर अनिर्णय होते हुए फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है? यही समस्या है जिस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। और अब तक जो भी बात हुई है कि सरकार अल्पमत में है, अगर अल्पमत में हो जाए हम मान ले, तब तो फिर बात ही खत्म है। 16 विधायकों को कांग्रेस से अलग या उसके समर्थन से दूर देशरत्न निगम इसका लीगल जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद सुदेश वर्मा। इसलिए कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी आ रहा हूं सुदेश जी, आपके पास ही आ रहा हूं। एक छोटा इंटरवेंशन। प्रेम कुमार जी, बड़ा सीधा सा सवाल है कि वो सदन में ही डिसाइड होगा। सदन की कार्रवाई के लिए सदन को बुलाएं, तो वो सदन को स्थगित क्यों कर रहे हैं? सदन को बुलाएं। बड़ी बात है सुदेश वर्मा। अरे भाई, वो सारे के सारे 16 वहां पहुंच जाएंगे, आप सदन को ही स्थगित कर देते हैं, आप बुलाने ही नहीं चाहते। सुदेश वर्मा कहने वाली बात तो ये है ना। ठीक है सुदेश वर्मा, उसके बाद प्रेम कुमार। सुदेश वर्मा प्रेम कुमार मैं आ रहा हूँ। सदन में ही सुदेश वर्मा को आने दीजिए। इसमें दो मत नहीं है कि सदन के, इसमें दो मत नहीं है कि सदन के अंदर जो हो रहा है उसके लिए स्पीकर साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सदन के अंदर गवर्नर के डायरेक्शन के मुताबिक ही तो होगा, क्योंकि गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। और जब ऐसा सिचुएशन हो गया, लोग जाके बोले कि हम इनके साथ समर्थन में नहीं है, अल्पमत की सरकार हो गई, तो गवर्नर ने डायरेक्शन दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने मेजोरिटी को प्रूव करिए।
उसके बाद ही स्पीकर का रोल आता है। लेकिन उस रोल को आप एक्टिवेट करेंगे तभी तो। स्पीकर साहब का रोल अभी आया ही नहीं है। जब अंदर कार्रवाई होगी तब पता लगेगा ना कौन व्हिप को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सतीश सिंह और एमएलए का अधिकार है वो व्हिप को फॉलो करे या ना करे, नहीं आए वो सोए रहेंगे, उनका मर्जी है। ठीक है, सतीश सिंह को आने दीजिए। सतीश सिंह जी, इन बातों का जवाब है क्या आपके पास? देखिए अगर आप मुझे मौका दें जी, हमारे पास जवाब तो मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी दलील दी गई है, जो बच रहे हैं ट्रस्ट वोट से, उन्होंने ये दलील दी है कि पहले जरा इनका इस्तीफा हो जाए, ये चुनाव लड़के आ जाएं, वापस आ जाएं असेंबली में, तब जाके फ्लोर टेस्ट हो। ऐसे भी दलीलें दी जा रही। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके मेरिट में मैं कोई नहीं होता हूं, वो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता को ये तय करना है। लेकिन अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वही मील का पत्थर है, वही लकीर है। पर सतीश सिंह जी देखिए, आज जो आर्ग्यूमेंट हुई देशरतन निगम साहब एंड प्रेम कुमार, आज आर्ग्यूमेंट क्या हुई? कपिल सिब्बल और बाकी जो कांग्रेस की तरफ से थे वो कह रहे थे कि हमें अधिकार होना चाहिए, एक सेकंड, हमें अधिकार होना चाहिए इन 16 विधायकों को मिलने का। मनिंदर सिंह कहते हैं मैं 16 विधायकों के लिए पेश हो रहा हूं, मेरे विधायक आपसे नहीं मिलना चाहते, ये उनका अधिकार है। वो वीडियो में भी कह रहे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलना चाह रहे। बात यहीं खत्म हो गई। जैसे ही बात यहीं खत्म हो गई, विधायक के वकील ने बोल दिया कोर्ट में कि हम नहीं मिलना चाहते। प्रेम कुमार, आप मिलना क्यों चाहते? हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते? क्या कोई खरीद फरोख्त करना चाह रहे? इसलिए मिलना चाह रहे? वो नहीं आना चाह रहे आपके साथ? देखिए बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बिल्कुल बात खत्म नहीं होती है। ये सदन के भीतर स्पीकर के सामने इस्तीफा स्वीकार होगा या अस्वीकार। अगर उनको सदन आना ही नहीं है तो प्रेम कुमार, क्या एमएलए का अधिकार नहीं है सदन ना जाए? नहीं कर सकता। ये कैसा आर्गुमेंट है सर? का इस्तीफा मंजूर नहीं कर एक मिनट सुनिए। सदन प्रेम कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है वी कैन नॉट कंपेल द एमएलए टू अटेंड द हाउस। हम कंपेल नहीं कर सकते किसी को। आप बाध्य कभी नहीं कर सकते। आप किसी विधायक को बाध्य नहीं कर सकते कि वो असेंबली में उसका अधिकार है कि नहीं है। कर्नाटक वाले केस में भी बोला था कि ट्रस्ट वोट में आप बाध्य नहीं कर सकते उनको उत्साह देने के लिए। ये कर्नाटक वाले केस में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ऐसा कहा है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के पास ही जाना होगा। अरे भाई सदन बुला लीजिए ना, सदन कार्रवाई के लिए बुला लीजिए। कोई स्पीकर के अलावा उन इस्तीफों पर फैसला नहीं लेगा। अरे भाई सदन को कार्रवाई के लिए बुलाएंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। क्यों लिया पूछिए? फिर 6 लोगों का इस्तीफा क्यों लिया आपने? 6 लोगों का इस्तीफा आपने फिर क्यों लिया? जवाब क्यों एक्सेप्ट किया? ये प्रेम कुमार जवाब, 6 लोगों का इस्तीफा कैसे हो गया? क्योंकि वो मंत्री थे, वो के साथ में प्रेम कुमार जवाब नहीं दे सकते इस बात का। देखिए ये सवाल आपका जेन्युइन है, मैं खारिज नहीं करता। आप भी बोल रहे हैं भाई साहब, स्पीकर मिलेगा, लेकिन स्पीकर ही उन विधायकों पर फैसला, उन इस्तीफों पर फैसला लेंगे, ये अंतिम बात है। पर सवाल ये नहीं है ना प्रेम कुमार, आप मूल सवाल से बच रहे हैं। सतीश जी, मूल सवाल ये है कि स्पीकर 6 लोगों का इस्तीफा ले लेता है, 16 का इस्तीफा अटका देता है क्योंकि सरकार बचानी है। क्या स्पीकर निष्पक्षता से काम कर रहा है या स्पीकर सरकार को बचाने के लिए काम कर रहा है? क्या संविधानिक पद का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार बचाने के लिए? सतीश जी, ये सवाल है। निश्चित रूप से स्पीकर बायस्ड है, निश्चित रूप से स्पीकर बायस्ड है, वो निष्पक्षता से कर रही स्पीकर बायस्ड है। ये एक बिल्कुल अलग सवाल है शहजाद। आप राज्यपाल पे भी सवाल उठा ही रहे हैं, राज्यपाल पे भी सवाल उठा चलिए, तो कुल मिलाकर सवाल, कुल मिलाकर एमपी फ्लोर टेस्ट कहाँ अटका हुआ है? मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, एमपी फ्लोर टेस्ट यहां पर अटका हुआ है कि आज पूरी दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल 10:30 बजे के लिए सुनवाई तय की है और अभी कोई फैसला निकल कर नहीं आया है। मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में महाड्रामा जारी रहेगा एक और दिन, पर हमारा शो भी जारी रहेगा। मैं आपको हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुरंत लौट कर आएंगे और चारों मेहमानों से सवाल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश फ्लोर टेस्ट, ये हमारा हैशटैग है और सवाल ये है कि एक और दिन चलेगा मध्य प्रदेश का ड्रामा, एक और दिन चलेगा ये महासंकट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सवेरे 10:30 बजे तक अपना फैसला टाल दिया है। कल सवेरे 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। मेरे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील देशरतन निगम साहब है। देशरतन निगम साहब, मुझे एक बात बताइए, प्रेम कुमार जी है हमारे साथ जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, सतीश सिंह जी है और मेरे साथ सुदेश वर्मा भी है। पर मुझे बताइए प्रेम कुमार साहब, यही प्रेम कुमार साहब, यही कपिल सिब्बल साहब महाराष्ट्र के मामले में, कर्नाटक के मामले में कहते हैं फ्लोर टेस्ट जल्दी करवाओ वरना हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी।
और आज उनको हॉर्स ट्रेडिंग की कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज इन्हें खुद हॉर्स खरीदने हैं। 16 हॉर्स जो है बेंगलुरु में, वो 16 हॉर्स की जाकर बिक्री करनी है उन्हें। इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह को वहां भेजा गया है। वो बहुत परेशान है, प्रेम कुमार एक से नाराज, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको, परिस्थिति में प्रेम कुमार जी सवाल मुझसे है। सर बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय, 4 ही मेहमान है, पहले देश रत्न निकाल, उसके बाद प्रेम कुमार। और आज उनको हॉर्स ट्रेडिंग की कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज इन्हें खुद हॉर्स खरीदने हैं। 16 हॉर्स जो है बेंगलुरु में, वो 16 हॉर्स की जाकर बिक्री करनी है उन्हें। इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह को वहां भेजा गया है। वो बहुत परेशान है, प्रेम कुमार एक से नाराज, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको, परिस्थिति में प्रेम कुमार जी सवाल मुझसे है। सर बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय, 4 ही मेहमान है, पहले देश रत्न निकाल, उसके बाद प्रेम कुमार। एक मुश्त जो खरीद फरोख्त हो रही, मैं आ रहा हूँ सर, बहुत समय हमारे पास। प्रेम कुमार जी देखिए बड़ा साफ है जी, कानूनी पक्ष और जिसको संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, दोनों के हिसाब से शीघ्र, अतिशीघ्र ही होना चाहिए फ्लोर टेस्ट। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जितनी देरी करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानियां सबके लिए बढ़ेंगी। ये और इसलिए सदन को बुलाना अति आवश्यक है। आप सदन को नहीं बुलाएंगे, इसका मतलब आप टाल रहे हैं। प्रेम कुमार क्यों टाल रहे हैं? कौन सी फाइलें बंद करवानी है, कौन सी नियुक्तियां करनी है, क्या करना है? पॉलिटिक्स से उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। क्या सैनिटाइज कर रहे हैं आप? वहाँ की व्यवस्था, वो वहाँ के भ्रष्टाचार के आरोप। जी सवाल पूछे। मुझे बताया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बोला है कि आप कहीं सारी दूसरी चीजें सैनिटाइज करा रहे हैं, फाइलें बंद करवा रहे हैं, नियुक्तियां करवा रहे हैं। उनको स्वतंत्र रूप से फैसला लेना चाहिए, स्पीकर के पास जाके इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो कथित रूप से सिंधिया समर्थक हैं या बीजेपी समर्थक हैं, तो उनको सामने लाना चाहिए कि हमारे पहले सदन को कार्रवाई के लिए बुलाना पड़ेगा। आपको सदन को बुलाना पड़ेगा जिससे कार्रवाई हो आगे। बाकी बातें सारी बाद में है, पहले सदन को बुलाइए, तो कार्रवाई तो चालू करिए। सबसे पहले वो जरूरी है। बाकी तो वहां पे इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, हिस्सा लेंगे नहीं देंगे, ये सब बात की बात है। विलंबित किया गया है, वो भी दुनिया के सामने है और विलंबित नहीं करना चाहिए। जो भी कार्रवाई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए और सदन उसके लिए बुलाना अति आवश्यक है। सुरेश वर्मा, मुझे एक बात बता दीजिए उन विधायकों को। ठीक है सुरेश वर्मा, वो विधायक अगर आ जाते हैं, भोपाल आ जाते हैं, स्पीकर को अपना इस्तीफा आमने सामने दे देते, तो कौन सी आफत आ जाएगी? और 1-2 दिन कमलनाथ सरकार टिक भी जाएगी, तो कौन सी आफत आएगी? आप स्पीकर के सामने ले आइए। क्या प्रॉब्लम? देखिए हमारा क्या प्रॉब्लम है जी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन सजाद भाई इस बात को जरूरत है कि हम स्ट्रेस करें कि मेजोरिटी का मतलब होता है मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग। इट्स नॉट एब्सोल्यूट नंबर की मेजोरिटी। तो जो प्रेजेंट है हाउस में उनकी मेजोरिटी है कि नहीं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को सर्वाइव करने के लिए। और वो मेजोरिटी आज के दिन नहीं है, और वो नहीं आना चाहते तो हम फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं उनको। अच्छा हम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई आ जाओ सदन में, वो बोलते हैं कि नहीं हमारे जान को खतरा है, हम नहीं आएंगे, तो क्या करें ऐसे में? पर सर आप लोग इतने दयालु कैसे हैं कि वो 16 एमएलए के लिए आपने वहां पे रिजॉर्ट का अकोमोडेशन किया, चार्टर फ्लाइट का आप भी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी मामले में बीजेपी इतना खर्चा क्यों उठाती है? मुझे समझ में नहीं आया कभी। नहीं आपको तो पता ही है, उन्होंने खुलकर बोला है सजाद भाई, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। खुलकर बोला है आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक है, उनके साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज बीजेपी के नेता है, आज बीजेपी के कद्दावर नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो आप समझ सकते हैं 2+2 इसमें बोलने की क्या जरूरत है? नहीं आप 2+2 बता दीजिए ना कि 2+2 क्या है, कि वो 16 आपको समर्थन, मेंबरशिप लूज करेंगे तब भी मेजोरिटी हमारे पास नहीं। तो इन 16 लोगों को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? मेंबरशिप ना व्हिप का वायलेट करेंगे तो। पर ये 16 लोगों के लिए आपने आगे का क्या सोच रखा? क्या होगा छोड़िए ना। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में उन्होंने कर्नाटक में क्या हुआ? टिकट पे चुनाव लड़ा सर। कर्नाटक में सबके सब जीत क्या है, क्योंकि जनता का मूड बीजेपी के फेवर में है। आज भी बीजेपी के फेवर में मध्य प्रदेश। इस सरकार को कोई चाहती नहीं है, ये सरकार अनैतिक है। प्रेम कुमार क्या कह रहे हैं? एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई गठबंधन सरकार को आपने गिरा दिया। ये अगर हमें बोलने दिया जाए मतलब आप नहीं गिरा दिया, मतलब आप मान रहे हैं कि संख्या बल नहीं है। सतीश जी एडमिशन आ गया है, कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े हमदर्द से आज एडमिशन आ चुका है कि सरकार गिर चुकी है। सतीश जी जैसे यहाँ पर बोलते बार-बार कहा है
जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, जब देखिए तक इसमें कहीं से आपने तो मान लिया ना, अभी तो आपने मारा सर, मैं टेप वापस प्ले कर दूंगा। सरकार गिरा दी इन्होंने। बोले तो दो। एक सेकंड, एक एक करके सतीश जी, पूरा अभी बहुमत अभी है, पूर्ण बहुमत है। एक सेकंड, नहीं नहीं, अभी देखिए, आपने मेरी कहा बात सरकार गिर सुनिए, गई। अगर सतीश आप- जी, हाँ, अगर बोलने दिया जाए तो सतीश जी आप बोले। देखिए सरकार पहले ही अल्पमत में आ चुकी है, नहीं तो फिर इतना लंबा जो है स्पीकर जो है एडजर्न नहीं करते, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं भाई शहजाद भाई, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि न्याय व्यवस्था की बात है, संविधान की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट कल हो सकता है कोई डेट तय कर दे, जो कि चांस अभी देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी नजर इस बात पे है कि उन 16 विधायकों के बारे में, उनके एक्सेस के बारे में, उनके इस्तीफे के बारे में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टर्म में कहते हैं हैबियस कॉर्पस के बारे में सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला सुनाती है। देशरत्न निगम साहब, देखिए एक बात तो एक्सेप्ट कर दिए कि ये सरकार अल्पमत में है। सतीश जी, ये देखिए ये सारे पैनलिस्ट, ये बड़ा एडमिशन है, ये बड़ा एडमिशन है। पर दूसरी बात ये है कि बार बार स्पीकर कैसे रेजिग्नेशन बिल्कुल करेगा, ये हर मामले में हम लोग इसको तय करेंगे क्या? ये कर्नाटक में तय नहीं हुआ था? देखिए कर्नाटक में बड़ा साफ हो गया था कि स्पीकर, इनके सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में ये फैसला लेना चाहिए, इनका स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके बाद आप वोटिंग करवा लीजिए वहां पे कि अल्पमत में है कि नहीं है, और आप बाध्य नहीं कर सकते इनको वोट देने के लिए या उस ट्रस्ट वोट में हिस्सा लेने के लिए। ये कानूनी प्रक्रिया बड़ा साफ है और कानून इस पे बड़ा साफ सुथरा है, और इसमें कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के यही ही आदेश और निर्देश थे। तो इससे आप बाहर नहीं जा सकते। आप अपनी सदन की कार्रवाई बुलवाइए, यहाँ वहां 16 विधायक कह रहे हैं हम पहुंच जाएंगे, या उनको बाध्य भी नहीं कर सकते, पहुंचे ना पहुंचे ये उनकी मर्जी है, और वहां पर जो उस पर वोटिंग करा लीजिए, तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग डर क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। सुदेश वर्मा, अगर आप कह रहे हैं या आपकी तरफ से ऐसा आरोप लग रहा है कि स्पीकर जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं या वो कहीं ना कहीं लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा आरोप गवर्नर के किरदार पे भी लगाया जा सकता है कि गवर्नर जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा, जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ से कहा कि कल के कल आप फ्लोर टेस्ट करा दीजिए, तो क्या गवर्नर का भी किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस लड़ाई में? कमल वर्सेस कमल की लड़ाई में एक तरफ गवर्नर, एक तरफ स्पीकर। शहजाद भाई, ये फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कंट्री चलती है। गवर्नर एक बहुत बड़ा मोरल अथॉरिटी है। अगर गवर्नर को लगता है, गवर्नर के पास बीजेपी जाती है, बोलती है कि देखिए हमारे पास इतनी संख्या है, गवर्नर के पास बागी लोग बोलते हैं कि हम इनके साथ नहीं है, तो गवर्नर ऐसा सोच सकते हैं कि सरकार की मेजोरिटी नहीं है और सरकार अनुचित है, इनको प्रूव करना चाहिए मेजोरिटी। 2 बार उन्होंने बोला आप मेजोरिटी प्रूव करिए, डेट भी दिया। उसके बाद स्पीकर साहब को एक्टिवेट होना चाहिए। स्पीकर साहब कोरोना वायरस को एक्टिवेट कर दिए, अब कोरोना वायरस की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब लोग बात कर रहे हैं कि एमएलए आ जाए, तो कोरोना वायरस लॉजिक जो था वो गलत था, फ्लिमजी ग्राउंड था। उसके बाद 22 में से 6 लोगों का रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। अगर वही प्रक्रिया है कि बीजेपी ने आपको दिया है जो आप चार्ज लगा रहे हैं प्रेम कुमार जी, तो 6 लोगों कैसे एक्सेप्ट कर लिए? आपने तो वेरीफाई नहीं किया वो रेजिग्नेशन सही है। सुदेश और देशरत्न से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो सारे चीजें बताते हैं कि स्पीकर बायस्ड है। एक सेकंड, देशरत्न साहब और सुदेश वर्मा, ये कानूनी सवाल है, इसका जवाब मुझे दीजिए। क्या गवर्नर ने स्पीकर को रिप्लेस कर दिया है क्या? रेजिग्नेशन उन एमएलए का हुआ है, नहीं हुआ, और सरकार अल्पमत में आई है, नहीं है, फ्लोटर्स की जरूरत है। स्पीकर ने जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है, ये गवर्नर कैसे तय कर रहे हैं कि 22 के 22 जो है वहां से हट गए? ये कैसे तय हो रहा है? देशरत्न, फिर उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूं। ये गवर्नर ने नहीं तय किया। गवर्नर कह रहे हैं वो टीवी देख के तय कर दिया। नहीं, गवर्नर कह रहे हैं आप संसद में फ्लोर टेस्ट करिए, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं। फ्लोर टेस्ट की नौबत कैसे आ गई? उनके मन में क्यों ऐसा आया कि 22 के 22 उनके साथ नहीं है? देखिए बड़ा साफ है कि इन व्यक्तियों ने अपने रेजिग्नेशन भेज दिया। कैसे साफ है? मुझे साफ कैसे बताइए ना। देखिए अगर कोई त्याग पत्र दे देता है, माना ना जाना बात की बात है, तो ये कहाँ तय होगा? ये कल मैं आपका त्याग पत्र बना के भेज दूं तो वो मान नहीं। देखिए आप बुलाइए ना सदन को, सदन में बुला के उन 16 के 16 पहुंच जाएंगे, या उनका मन होगा नहीं पहुंचेंगे, तो वहीं से वहीं साफ हो जाएगा। जब तक आप सदन की कार्यवाही नहीं बुलाएंगे तो कोई चीज साफ नहीं होगी। और यही गवर्नर ने कहा है, आप सदन को बुलाइए और फ्लोर टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, पर मैं सतीश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्पीकर भी मनमानी कर सकता है? क्या स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस? पर वो लॉर्ड नहीं है और बहुत क्लियर है। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। जवाब दूं सजाद भाई? मैं सुदेश में आ रहा हूं। सतीश जी का एक इंटरवेंशन, फिर आपके पास। क्या स्पीकर जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक वो बचाते रहेंगे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो बहुत प्रत्यक्ष है कि वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं? ये स्पीकर के पास ऐसे पावर है जो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आ सकते। देखिए
नहीं, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड तो कोई भी नहीं है जुडिशियल रिव्यू के। और अगर आप स्पीकर या फिर गवर्नर से 100% निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं और इतिहास उठा के देख लीजिए तो खुद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अभी गवर्नर और स्पीकर के बीच में कुछ आज भी या कल भी पत्राचार हो रहा है। मेरा ये जरूर कहना है, स्पीकर पर आरोप जरूर लग रहे हैं कि उन्होंने टाला, लेकिन मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो राज्यपाल लालजी टंडन है, ऐसा लगता है जो पिछले राज्यपालों को देखें तो उनसे थोड़ा ये माइल्ड चल रहे हैं, ये थोड़ा माइल्ड चल रहे हैं। नहीं तो राज्यपालों की तो फेहरिस्त आप देखें तो एक से एक काम करते आए हैं। सुदेश वर्मा, देखिए सजाद भाई, थोड़ा टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है। गवर्नर जो होते हैं वो मूक दर्शक नहीं होते हैं, वो सिचुएशन को मॉनिटर करते रहते हैं डे टू डे बेसिस पर। खास करके जब ऐसा क्राइसिस हो कि गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाए तो गवर्नर साइलेंट नहीं रहेगा। और गवर्नर साहब ने नहीं बोला कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, पहले लेटर में उन्होंने यही बोला कि आप अपने मेजोरिटी को साबित करिए कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू। इसके बाद स्पीकर को एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरा लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं साबित करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर को नहीं लिखा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा कि आपको साबित करना है। जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने वाजपेयी जी को बोला था कि आप 15 दिन के अंदर अपनी बहुमत साबित करिए, अगर उस समय स्पीकर ऑफ लोकसभा किसी कारण से नहीं दे समय तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। उसके बाद उन्होंने बोला अगर आप साबित नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपके पास बहुमत नहीं है, एक मोरल अथॉरिटी है ये, लेकिन फ्लोर पर ही साबित होगा कि मेजोरिटी है या नहीं है। और मेजोरिटी जो है एग्जिस्टिंग मेंबर्स में होता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली पर नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य प्रदेश का संकट अब भी जारी है। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तो राइट या रॉन्ग आखिरी पड़ाव में है और सवाल अब भी यही है कि कब खत्म होगा मध्य प्रदेश का महासंकट, क्योंकि एक और दिन के लिए टाल दिया गया है मध्य प्रदेश की फ्लोर टेस्ट के सुनवाई को। सुप्रीम कोर्ट कल सुबह बैठकर 10:30 बजे फिर से सुनवाई करेगी इस मामले में, दलीलें और रखी जाएंगी शायद, और बातों पर चर्चा होगी। पर चर्चा यहां पर भी जारी है राइट या रॉन्ग पर। आखिरी पड़ाव में है तो फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स देते हैं प्रेम कुमार जी। अगर संख्या बल है, शक्ति है, कॉन्फिडेंस है, तो फ्लोर टेस्ट से भागने के लिए इतने पैंतरे क्यों? फ्लोर टेस्ट के लिए हामी भर दीजिए, खत्म कीजिए और सरकार चलाइए। बीजेपी को भी एक थप्पड़ पड़ जाएगा कि बार बार ये डिस्टेबलाइज करते हैं आपकी सरकारों को, आपके पास संख्या निकलती है। शहजाद जी, संख्या बल नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी, ये तय बात है। संख्या बल रहेगा तभी सरकार चलेगी। तो नहीं और है। यही प्रोसेस जो है गलत तरीके से न हो जाए। जो लोग इस्तीफा देना चाहते हैं ड्यूली प्रोसेस से आके स्पीकर को इस्तीफा दे, ये जरूरी है। लोकतांत्रिक तरीके से किसी सरकार का गिरना भी जरूरी है, किसी सरकार का बनना भी जरूरी है। अब देखिए राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि अगर वो 17 को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो मान लेंगे कि ये सरकार अल्पमत में है। उन्होंने भी बोमई केस का हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट का कि उसमें कहा था कि फ्लोर टेस्ट से तय होगा, और खुद ही वो तय कर रहे हैं कि अगर 17 को बहुमत पेश नहीं करेगी सरकार तो वो अल्पमत में आ जाएगी। ये अल्पमत में या सरकार गिरने की बात तय जो है फ्लोर टेस्ट में होना चाहिए, तो राज्यपाल ने कैसे तय कर दिया? उनकी बात गलत साबित हुई। राज्यपाल के 2 डिसीजन जो है, दोनों 2 दिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, दोनों नहीं हुए। और उन्होंने पहले दिन भी जो कहा था वक्त नहीं दिया था, इस्तीफों पर फैसला होने नहीं दिया, स्पीकर के कार्य में प्रक्रिया में दखल दिया, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए तो न्यायालय में मामला है। तो वो हो, संख्या अगर नहीं होगा तो सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हमें यकीन है कि नौबत तो आए, संख्या बल टेस्ट करने की नौबत तो आए। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए कि कल आपको क्या नजर आ रहा है? आप थोड़ा क्रिस्टल बॉल गेजिंग कीजिए और बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट से कौन से विकल्प है जो निकल के आ सकते हैं। क्या हो सकता है? 24 से 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट हो सकता है या 6-7 दिन का वक्त दिया जा सकता है? एमएलए के बारे में क्या कहा जा सकता है? उन 16 विधायकों के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए 2-3 बातें हैं। पहला तो 16 विधायकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कल कोई निश्चित व्यवस्था देगी, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया ऐसा होता जा रहा है कि भोपाल को चेन्नई तय करता है, चेन्नई को भोपाल तय करता है। लोग पार्टी भी छोड़ देते हैं, सदस्यता भी रह जाती है, वोट भी दे देते हैं, बाद में टिकट भी मिल जाती है। एक व्यवस्था ये हो सकती है। और ये मुझे लगता है कि सरकार अल्पमत में तो है, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया। तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक तारीख
तय कर सकती है। ये आप सही कह रहे हैं, इसका कयास हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने कई बार देखा है। लेकिन यही एक फर्क पड़ता है, बस यही है कि स्पीकर का जो मामला है, स्पीकर शहंशाह होता है असेंबली में, जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं होता है। लेकिन एक बार वो एडजर्न कर चुका है हाउस, तो ये भी देखने लायक बात होगा कि क्या वो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है कि 1-2 दिन में किया जाए। सुदेश वर्मा, बीजेपी की ओर से बेस्ट केस सिनारियो क्या है? शिवराज सिंह चौहान के जैसे बोलते हैं ना, बी इन द शूज ऑफ शिवराज सिंह चौहान, आप शिवराज सिंह चौहान के शरीर में आ जाइए 1 मिनट के लिए। आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या है? आप क्या चाह रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट से क्या हो? देखिए सज्जाद भाई, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंस पर भी चलता है, आपको वकील साहब बता पाएंगे। और प्रेसिडेंस सुप्रीम कोर्ट का ही, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को देखे, उसी जजमेंट को दोहराए, तो निश्चित ही एक फ्लोर टेस्ट तय करेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले कि जो लोग आना चाहते हैं उन्हें सिक्योरिटी दीजिए। तो जो लोग आना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप आइए ही, सिक्योरिटी होगा, जो आना चाहेंगे आएंगे, जो नहीं आना चाहेंगे नहीं आएंगे। फ्लोर टेस्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी। देशरत्न निगम साहब, आपके हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए 16 विधायकों के लिए और फ्लोर टेस्ट के बारे में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जो कानूनी पोजीशन है उसके हिसाब से मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को फ्लोर टेस्ट परसों या नरसों 1 दिन बाद ऑर्डर करना चाहिए। रही 16 विधायक की बात, उनके वकील वहां कोर्ट में कह चुके हैं कि वो बंधक नहीं, अपनी मर्जी से वहां है। अगर किसी व्यक्ति का वकील अगर कोर्ट में बोल जाता है, उसको 100% सही माना जाता है, क्योंकि वो वकील अपने उन क्लाइंट या विधायक के इंस्ट्रक्शन पे बोल रहा होता है। तो मैं नहीं समझता उन विधायकों को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला सिर्फ तारीख तय करेगा कोर्ट, और तारीख मेरे ख्याल से परसों या नरसों। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्रेम कुमार जी को भी एक बार स्क्रीन पर लाइए, उनसे थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, एक सजेशन मुकुल रोहतगी ने बड़े जोर से दिया कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट ले आता हूं, इनको सुप्रीम कोर्ट ले आते या लाइव करवा देते, इनका वीडियो चैट करवा देते। तो इससे कोई आपत्ति है क्या? बंधक है तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो ठीक है ना, कि वरना कांग्रेस के ही लोग उनसे मिले? कोई ऐसा स्पेशल आपको चाहिए कि आप ही उनसे मिले, तब आपको संतुष्टि होगी कि बंधक नहीं है? फिर उससे पता भी चल जाएगा कि आपकी नीयत क्या है। देखिए, मैं सवाल बहुत क्लियर नहीं सुन पाया, लेकिन जो मुझे अंदाजा हुआ, आप कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इस तरह से। देखिए, स्पीकर ने 2 दिन समय दिया है विधायकों को आने के लिए, और दोनों दिन वो नहीं आए हैं। और प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन इस्तीफे देने का जो तरीका है उसके लिए तो स्पीकर तय करेंगे, तो जो वही होगा। तो ये नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये सारी स्थिति है। और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो होगा सबको बंधक बना के रखा है, अपने घर परिवार से दूर रखा है। ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश वर्मा जी आपका, सतीश जी आपका, और देशरत्न निगम जी आपका। जो होगा कल सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से होगा। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे बैठेगा और हमें बताएगा कि मध्य प्रदेश का महासंकट, महासंग्राम खत्म होगा या जारी रहेगा। देखते हैं कल। तब तक के लिए